आज के इस मैगजीन के लोकार्पण समारोह के अतिथि माया बोंदाड़े जी, अशोक बोंदाड़े जी और आप सब लोगों को साधुवाद, मंगल कामना, सप्रेम जय भीम और विनम्र अभिवादन। मैगजीन के संबंध में, मासिक के संबंध में बात करने से पहले मैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वंदना संघ ने बार बार यह इशू उठाया है, इस समस्या पर बार बार हम लोगों ने चर्चा की है। वह समस्या है कि अनुसूचित जाति को जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति को 13.5% शायद महाराष्ट्र में है, अन्य जगहों पर भारत में 15% है ऐसा माना जाता है। तो जो 15% आरक्षण जो है, इसका कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। इसको बोलते हैं सब कैटेगराइजेशन, उप प्रवर्गीकरण। अनुसूचित जाति को जो आरक्षण है उसको बांटा जाने वाला है अनुसूचित जातियों में ही। अनुसूचित जातियों के 4 वर्ग शायद बनाए जाएंगे, A, B, C, D, और उस आधार पर अलग अलग जातियां, शायद 59 जातियां हैं अभी उस सूची में, उनको बांटा जाएगा। और यह बांटने की प्रक्रिया होगी। अभी पूरा 15% का आरक्षण नहीं रहेगा। अलग अलग वर्ग को A वर्ग, B वर्ग, C वर्ग से, तो उसको उपवर्गीकरण कहते हैं। विस्तार से नहीं बात करूंगा, हम लोगों ने बात की है इसमें महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई थी, हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। महाराष्ट्र सरकार की कमेटी है। आंध्र प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव था, तब मोदी जी ने मादिगा समुदाय को आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार इस वर्गीकरण को मान्यता देगी। उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आश्वासन दिया था, केंद्र सरकार ने समिति बनाई है। इसके पहले 2005 में जब आंध्र सरकार, उस समय का आंध्र एकत्र था, अभी आंध्र और तेलंगाना बन गया है। आंध्र सरकार ने इस प्रकार का वर्गीकरण किया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय में आह्वान दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ये वर्गीकरण निरस्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय को वर्गीकरण मान्य नहीं था। 2005 का जजमेंट चेन्नई जजमेंट करके है। परंतु फिर से उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को फिर से आह्वान दिया गया। पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई 7 न्यायाधीशों को, क्योंकि वो 5 न्यायाधीशों का खंडपीठ था। अभी 7 न्यायाधीशों के खंडपीठ के समक्ष उसकी सुनवाई पूरी हो गई है। हम कुछ नहीं कर सकते, सुनवाई पूरी हो गई है। उसमें गवई साहब भी एक हैं, न्यायमूर्ति हैं, और उसका जो निर्णय है वह सुरक्षित रखा गया है। कब दिया जाएगा मालूम नहीं, मगर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, चीफ जस्टिस की ओर से, गवई साहब की ओर से, अन्य न्यायमूर्तियों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो प्रतिक्रिया इस वर्गीकरण के अनुकूल है। बहुत खेद की बात है कि वह प्रतिक्रियाएं इस वर्गीकरण के अनुकूल है। शायद इस निर्णय के पश्चात जब आएगा तब आएगा, मगर निश्चित हो चुका है कि यह वर्गीकरण के अनुकूल निर्णय होगा। सारे 7 न्यायाधीशों का बेंच इसके अनुकूल है। इसके बाद में, अब तक हम कहते थे कि हमें 15% आरक्षण है, अब कहना पड़ेगा कि हम D क्लास में हैं और हमारे लिए 4%, 3% जो भी है वो आरक्षण हमारे हिस्से में आने वाला है। मुझे कल बात कर रहा था मैं किसी से, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? सारे ही राज्य सरकार इसके अनुकूल है, केंद्र सरकार इसके अनुकूल है, सर्वोच्च न्यायालय इसके अनुकूल है। हम क्या कर सकते हैं? अभी कुछ हम ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? संविधान चौक में जाकर बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जैसे अभी कुंभी विरुद्ध मराठा चल रहा है, उससे यह होगा महार बुद्धिस्ट विरुद्ध मातंग समाज। इस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में बनेगा यदि हमने रास्ते पर आंदोलन की भूमिका स्वीकृत की तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये विभाजन होगा, क्योंकि यह 3, 4, 5 साल से प्रक्रिया चल रही है। शायद हम लोग सो रहे थे, उस समय हमने कुछ भी नहीं किया। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में, परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये सारी बातें आई हैं, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भी इसको अनुकूल है और इसीलिए
5 न्यायाधीशों के खंडपीठ के बजाय 7 न्यायाधीशों का खंडपीठ बिठाया गया है उस निर्णय को निरस्त करने के लिए, और ये वर्गीकरण होगा। और इसके बाद में वर्गीकरण के जो भी दुष्परिणाम होंगे उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा, समय मेरे पास बहुत कम है। दूसरा इश्यू है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। फिर से एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की है कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जाए और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे। ये याचिका है, याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है और ये याचिका है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह न्यूज़ आई है और टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फिर उस पीठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा कि क्या उद्देशिका में संशोधन की अनुमति संविधान देता है, ये उनका प्रश्न है। तो जवाब ये आया कि 1976 में इंदिरा जी के समय में उद्देशिका में संशोधन किया गया है, अब क्यों नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें आप समझ लीजिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। संशोधन इसलिए है कि इंदिरा गांधी ने जो संशोधन कर इंदिरा गांधी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में जो संशोधन हुआ था और 2 शब्द जोड़े गए थे उसमें उद्देशिका में, एक समाजवाद और दूसरा धर्मनिरपेक्षता। ये संशोधन ये कहता है यह दोनों शब्द निकाल दिए जाए, इसके लिए ये याचिका दाखिल की गई है। तो ये सारी घटनाएं जो हमारे आजू बाजू हो रही है, बड़े ही क्या है कि आने वाले संकट का, आने वाले दिनों में संविधान है, आरक्षण है, इसके संबंध में क्या होने जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। और दुख की बात यह है, हम लोग सिर्फ एक बात जानते हैं कि कुछ भी हो संविधान चौक में जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते। टांगे साहब भी बार बार आह्वान करते थे आंदोलन करना चाहिए, मतलब एक मोर्चा निकालना चाहिए, संविधान चौक में जाना चाहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए, जो आएगा उसको निवेदन देना चाहिए, अपने अपने घर जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। बराबर है टांगे साहब? इसी को हम आंदोलन कहते हैं ना आजकल। जिस आंदोलन का गए 20 साल से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी आंदोलन से कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला है, फिर भी हम आंदोलन करते जाते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, अन्य मार्गों से भी उसका समाधान किया जा सकता है। इस बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। परंपरागत तरीके से बाबा साहब आंदोलन करते थे, हम भी आंदोलन करेंगे, मोर्चे निकालते थे, हम भी मोर्चे निकालेंगे। जिसका परिणाम हो ना हो, हमारा नाम पेपर में आ जाएगा, वी आर हैप्पी फॉर दैट, हम खुश है। परंतु ये समस्याएं हैं, आइए थोड़ी